आज के इस एनालिसिस में एक ऐसे वेल्थ जनरेशन मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे जिसके बारे में मार्केट में बहुत कम बात होती है। सोच कर देखिए, देश भर में 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के नेशनल हाईवेज फैले हुए हैं। क्या हो अगर इन सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी से हर गुजरते सेकंड के साथ एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही हो? सुनने में किसी मैजिक जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, प्योर फाइनेंस है। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर दिन यहाँ से करीब 60,000 गाड़ियां गुजरती हों। अब अगर एक एवरेज टोल को सिर्फ 300 रुपये भी मान लिया जाए तो जरा कैलकुलेट करते हैं। एक दिन का कलेक्शन बनता है लगभग 1.8 करोड़ रुपए, मतलब महीने का करीब 54 करोड़ रुपए और साल का एक मैसिव 648 करोड़ रुपए। जी हाँ, 648 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक सिंगल हाईवे से। ये नंबर्स लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक आम रिटेल इन्वेस्टर इस डेली टोल रेवेन्यू का हिस्सा बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हर सेकंड होने वाले इस टोल कलेक्शन का कुछ परसेंटेज सीधा बैंक अकाउंट में लैंड करे? पहली बार सुनने पर शायद लगे कि नहीं, ये तो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस हाईवे वेल्थ सीक्रेट के पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत हाईवेज बनवाती है। अब गवर्नमेंट के लिए इतनी तेजी से सारा काम खुद मैनेज करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये कंपनीज रोड ऑपरेट करती हैं और अगले 15-20 सालों तक टोल कलेक्ट करती हैं। और मजे की बात यह है कि देश के स्मार्ट और अमीर इन्वेस्टर्स पहले से ही इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनकर लगातार बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं। और ये सब मुमकिन होता है इन्विट्स के जरिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। अब इसे रिलायंस या टाटा जैसी कोई नॉर्मल स्टॉक या कंपनी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्रिज, टनल्स और हाईवेज को खरीदने और मेंटेन करने के लिए बनाई गई एक ट्रस्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरी तरह से सेबी रेगुलेटेड और आरबीआई अप्रूव्ड होती हैं, तो सेफ्टी के मामले में ये काफ़ी रिलायबल है। इन्विट्स की सबसे बड़ी ताकत ही उनके कड़े नियम हैं। ये कोई रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि सेबी के अंडर काम करने वाले बहुत ही ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, जो ठीक किसी भी दूसरी पब्लिक कंपनी की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। लेकिन जो चीज़ इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है, वो है सेबी के 2014 इन्विट रेगुलेशंस का चैप्टर 6। यहाँ एक ऐसा रूल है जो इन्वेस्टर्स के फेवर में काम करता है, द 90% डिस्ट्रीब्यूशन रूल। और ध्यान रहे, ये ट्रस्ट के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग है। उन्हें अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को अनिवार्य रूप से बांटना ही पड़ता है। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। टोल कलेक्शन से जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो आता है, उसका कम से कम 90% हिस्सा हर क्वार्टर सीधा इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है। ट्रस्ट अपने पास मैक्सिमम 10% ही रख सकता है। मतलब अगर कोई इन्वेट 100 करोड़ रुपए कमा रहा है तो 90 करोड़ रुपए सीधे इन्वेस्टर्स की जेब में जाएंगे। है ना कमाल की बात? चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल दुनिया के कुछ सॉलिड नंबर्स पर नजर डालते हैं। और इसके लिए इंडिया के सबसे पहले लिस्टेड इन्विट का एग्जाम्पल लेना बेस्ट रहेगा, IRB इन्विट फंड। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरी असल जिंदगी में काम कैसे करती है। ये फंड 2017 में लॉन्च हुआ था। आज की डेट में इनके पास महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में 7 ऑपरेशनल रोड एसेट्स हैं और इनकी टोटल वैल्यू कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरे 7,250 करोड़ रुपए हैं। एक और खास बात, इन एसेट्स की एवरेज लाइफ अभी भी 16 साल बची हुई है, यानी अगले 16 सालों तक इनकम का एक क्लियर रास्ता है। 2017 से लेकर अब तक ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को पर यूनिट 50 रुपए से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन दे चुका है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। हर क्वार्टर ठीक 2 रुपए पर यूनिट का पे आउट मिला, मतलब साल भर का टोटल 8 रुपए पर यूनिट। अब इमेजिन करते हैं कि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 1000 यूनिट्स होल्ड पर थे। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे साल में 8,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बिना कुछ किए चुपचाप बैंक खाते में क्रेडिट हो गया। और अगर इसे रिटर्न के नजरिए से देखें, लगभग 60 रुपीस के करंट यूनिट प्राइस पर ये यील्ड करीब 13 से 15% के बीच बैठती है। ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट्स तो आजकल 6 या 7% पर ही अटक जाते हैं। उसके मुकाबले ये नंबर्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये लिटरली एक बहुत सॉलिड हथियार बन जाता है।
लेकिन रुकिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ भी 100% रिस्क फ्री तो होता ही नहीं है। क्योंकि इन्वेस्ट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो शेयर्स की तरह ही इनका प्राइस भी रोज ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को इस उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कुछ स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ है इन्वेस्ट्स, जहां प्राइस वॉलेटिलिटी होती है और रिस्क थोड़ा इक्विटी जैसा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हैं स्टेबल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, रिस्क कम होता है और मैच्योरिटी पर कैपिटल प्रोटेक्शन भी रहती है। तो एक तरह से बॉन्ड्स पोर्टफोलियो के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर या सुरक्षा कवच का काम करते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाकर रखते हैं। असल में बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी दोस्त को पैसे उधार दिए और उसने कहा कि भाई मैं तुझे इस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा। बस बॉन्ड्स के केस में ये लोन किसी दोस्त को नहीं बल्कि बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट को दिया जाता है। ये पूरी तरह से रियल एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर होते हैं और आजकल तो स्टेबल बॉन्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिर्फ 1000 रुपए से भी इनमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, द री-इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, या इसे डबल कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। ये एक एडवांस्ड प्ले है जो इन्वेस्टर्स सच में कंपाउंडिंग के जादू से अपने इन्वेस्ट रिटर्न्स को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये लिटरली एक गेम चेंजर है। ये पूरा मैकेनिज्म बस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, जो क्वार्टरली पे आउट बैंक में आ रहा है उसे पार्टी करने में खर्च नहीं करना है। स्टेप 2, उस पैसे को वापस उसी इन्वेस्ट के नए यूनिट्स खरीदने में लगा देना है, यानी रीइन्वेस्ट कर देना है। और फिर स्टेप 3, क्योंकि अब यूनिट्स ज्यादा हो गए हैं तो अगले क्वार्टर का पे आउट और भी बड़ा आएगा। बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाना है। इस स्नोबॉल इफेक्ट का इम्पैक्ट सच में हैरान करने वाला है। मान लेते हैं शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए से की, जिससे 60 के भाव पर 166 यूनिट्स मिले। पहले क्वार्टर के पे आउट से 5 एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गए तो टोटल हुए 171 यूनिट्स। अगले क्वार्टर में ये 176 हो गए। अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 10 साल तक इसे री इन्वेस्ट किया जाए तो वो शुरुआत के 166 यूनिट्स मल्टीप्लाई होकर 580 यूनिट्स में बदल जाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी का जो फाइनल आउटकम है वो किसी को भी चौंका सकता है। पहले साल जो यील्ड 13.28% थी, वो 10 साल बाद सीधे 46.40% एनुअल यील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसी 10,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर अब हर साल लगभग 4,640 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। और ऊपर से उन 580 यूनिट्स की मार्केट वैल्यू जो बढ़ी होगी, वो तो एकदम अलग ही बोनस है। लेकिन यहाँ एक कैच है, अर्ली मूवर एडवांटेज। फिलहाल इंडिया में इन्वेस्ट मार्केट अपने ग्रोइंग फेज में है, कंपटीशन रिलेटिवली कम है और वैल्यूएशंस काफ़ी सही मिल रहे हैं। पर जैसे जैसे ये बात फैलेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो यूनिट्स के प्राइस ऊपर जाएंगे। मतलब आज जो शानदार 13% की यील्ड मिल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में सिकुड़कर 6 या 7% तक ही रह जाए। तो फाइनली एक सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग की इस जबरदस्त दुनिया में कदम रखने का ये सही वक्त है? ऑफ कोर्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मात्र 500 रुपए के छोटे से अमाउंट से भी इसे टेस्ट किया जा सकता है। इस पैसिव इनकम के पावरफुल सिस्टम को समझना और इसे एक्सप्लोर करना फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन साबित हो सकता है।